हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर, जिसको कि हम जानते हैं किसके नाम से। हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। सिविलाइजेशन के नाम से ये हमारा आज का टॉपिक होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बारे में हम अगर पढ़ें तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है? इसमें पहला पॉइंट आता है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो हमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं? पहला पॉइंट, ये कौन सी साइट है? इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल, जिसको कि हम पुरातात्विक बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सिविलाइजेशन। कहाँ मिले थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। अगला पॉइंट इसमें हम देखें, इसकी अगर हम बात करें पीरियड की, तो इसका पीरियड माना जाएगा 2500 बीसी से 600 बीसी तक। और अगर हम बात करें इस पीरियड के डेवलपमेंट पीरियड की, तो डेवलपमेंट इस पीरियड का हुआ था 2500 बीसी से 1900 बीसी तक। अगर हम इससे आगे बढ़े तो पहली सिटी, पहला शहर कहाँ मिला था? हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर मिला था। हड़प्पा सिविलाइजेशन में पहला शहर मिला था। अगली बात करें, इसको हम नॉन आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, कौन सी सिविलाइजेशन नॉन आर्यन के नाम से जानी जाती है? तो वो है इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो थी वो थी अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। जिसको भी हम बोलते हैं शहरी। और अगर हम बात करें किसकी,
अगर हम बात करें आर्यन की, तो आर्यन थी रूरल सिविलाइजेशन। हड़प्पा अर्बन, आर्यन रूरल। आगे बढ़ते हैं। अब इस सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें क्या क्या मिला था? पहली चीज, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट। दूसरी चीज, टाउन प्लानिंग के एविडेंस। ये हमें कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। लेकिन जो इनका डेवलपमेंट हुआ था, इन दोनों चीजों का जो डेवलपमेंट हुआ था, इनका डेवलपमेंट हुआ था आर्यन सिविलाइजेशन के अंदर। हड़प्पा पीरियड में नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग फाइंड हुआ था, लेकिन इसका जो आगे विस्तार हुआ था वो हुआ था आर्यन पीरियड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर और क्या क्या हमें मिला था? एक चीज हमें मिली थी पॉटरी। कहाँ मिली थी? पॉटरी हमें मिली थी मेहरगढ़ में। जो कि क्या थी? साइट थी। साइट किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें एक और चीज मिली थी, वो थी पॉटरी। कहाँ मिली थी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ क्या था? साइट है। साइट कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पॉटरी थी, ये किस तरीके की थी? जो मैंने अभी आपको बताया, पॉटरी मिली थी मेहरगढ़ में। ये किस तरीके की पॉटरी थी? तो ये थी लाल रंग की, रेड पॉटरी। और पेंट किस तरीके का था? पेंट था इसके अंदर ब्लैक कलर का। काले रंग की इसमें आकृतियां थी, फिगर थी। इसमें पॉटरी में। और जो आर्यंस के पीरियड में मिली थी, उस पॉटरी के अंदर ग्रे रंग का पेंट था। और ये जो हड़प्पा वाली है, हड़प्पा वाली में ब्लैक रंग का पेंट था। हड़प्पा वाली पॉटरी ब्लैक पेंट और आर्यन वाली पॉटरी ग्रे पेंट। आगे बढ़ते हैं। आर्यंस के पीरियड में आयरन का इन्वेंशन हुआ था। और हड़प्पा वाले लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। अबाउट
आयरन। क्वेश्चन पूछ लेगा आयरन की खोज कौन से पीरियड में हुई थी। आयरन की खोज हुई थी आयरन के पीरियड में, और हड़प्पन के टाइम पर आयरन के बारे में कोई नहीं जानता था। अगला हमारा पॉइंट, आर्यंस के टाइम पर जो वेपन होते थे, आर्यंस के टाइम पर जो वेपन होते थे, हथियार होते थे, वो भी लोहे के बने हुए होते थे। और हड़प्पा के टाइम पर पत्थर के होते थे। आयरन पीरियड के टाइम पर हथियार लोहे के, और हड़प्पा के टाइम पर पत्थर के। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के टाइम पर मिलने वाली आकृतियां। पहली आकृति, यूनिक स्टोन सील। carved with a unicorn and inscription। पत्थर की सील मिली थी जिसके ऊपर यूनिकॉर्न गुदा हुआ था। ये कहाँ मिला था? ये मिला था हड़प्पा के सिविलाइजेशन के अंदर। और एक और चीज मिली थी, सील ऑफ डिफरेंट एनिमल। ये भी कहाँ मिली थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन में। आगे हम बात करें और क्या मिला था। बर्तन मिले थे, ज्वेलरियां मिली थी, हथियार मिले थे, औजार मिले थे, जेवरात मिले थे, गहने मिले थे, ऑर्नामेंट्स। कब मिले थे? 1920 में। अब यहाँ तक कि हमने चीज देखी कि हड़प्पा के टाइम पर कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर मिली थी। अब हम देखेंगे हड़प्पा के पीरियड में कौन कौन से स्कॉलर्स थे। स्कॉलर और उनके विचार। स्कॉलर वो जिन्होंने अपने अपने टाइम पर कुछ खोज की थी और उनके क्या क्या विचार थे, क्या क्या व्यूज थे। पहले हमारे स्कॉलर ई जे एच मके। अब इनके क्या विचार थे? या इन्होंने क्या खोज की थी? माइग्रेशन ऑफ पीपल
फ्रॉम सुमेर, ये इनकी खोज थी। दूसरे हमारे मोर्टिमेर, इन्होंने क्या खोजा था? माइग्रेशन आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। आपको यही पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। अगले हमारे अमलानंद घोष, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? प्री हड़प्पा कल्चर टू मैच्योर टू मेक हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का विस्तार किस तरीके से हुआ, ये सब किसने घोषित किया था? अमलानंद घोष ने। एम रफीक मुगल, इन्होंने क्या किया था, क्या खोजा था? डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑकर इन रावी रिवर। इन्होंने ये खोज किया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट है वो किधर हुई थी? वो रवि रिवर पर हुई थी। अब अगर हम बात करें इंडस वैली की कुछ और बातों के बारे में, तो यहाँ पर हमें कुछ और फैक्ट यादने पड़ेंगे। पहला फैक्ट, यहाँ के जो आदमी थे, यहाँ के जो पीपल थे, वो लोहे के बारे में जानकार नहीं थे। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था। नॉट अवेयर अबाउट आयरन। दूसरा पॉइंट, इस सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत एडवांस था। कौन सी सिविलाइजेशन का? हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और यहाँ पर सबसे पहले कवर स्लैब पाए गए थे, ढक्कन जिनको हम बोलते हैं। और ये जो सिविलाइजेशन है ये किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है पहली चीज अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, दूसरी चीज अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तीसरी चीज अपने एग्रीकल्चर वर्क के लिए, और चौथी
मोहनजोदड़ो के लिए। ये भी एक सभ्यता थी जो इंडस वैली का पार्ट थी। और इसमें क्या क्या पाया गया था? एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। आंतरिक और बाहरी व्यापार के एविडेंस यहाँ पर पाए गए थे। एविडेंस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस यहाँ पर पाए गए थे। और क्या पाया गया था? एविडेंस ऑफ सिल्वर, चांदी के साक्ष्य पाए गए थे। कहाँ पर? दो जगह पर, एक तो हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो में। और जो यहाँ के आदमी हुआ करते थे, यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, वो माइंस में से सिल्वर निकालते थे। माइंस में से सिल्वर निकालते थे इन दोनों सिविलाइजेशन के लोग। और ये जो माइंस है, ये कहाँ पाई जाती थी? ये पाई जाती थी एक तो जेवर में और एक अजमेर में। और चांदी प्राप्त करने के अदर सोर्स कौन से थे? चांदी प्राप्त करने के अदर सोर्स कौन से थे? तो दो सोर्स थे। पहला है ईरान और दूसरा है अफगानिस्तान। ये दो सोर्स थे चांदी प्राप्त करने के। और उससे पहले क्या था? जेवर और अजमेर। यहाँ से चांदी निकाली जाती थी माइंस में से। कौन निकालता था? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता के लोग। अब हमने ऊपर देखा था कि हड़प्पा में क्या मिली थी? पॉटरी। अब हम उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि उस पॉटरी में था क्या। हड़प्पन पॉटरी। अगर हम उसकी बात करें रंग की, तो ये ब्राइट और डार्क रेड कलर की होती थी। डार्क रेड कलर। और क्या होती थी? यूनिफॉर्मली बनी हुई होती थी, मतलब समान तरीके से। और क्या होती थी? पकी हुई। पकी हुई को हम क्या बोलेंगे? बेक्ड। ढंग से पकी हुई और समान शेप की, ब्राइट और डार्क रेड कलर की होती थी हड़प्पन पॉटरी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में और क्या मिला? और जो ये जो पॉटरी होती थी, इसके ऊपर क्या होते थे? कैसे डिजाइन होते थे? इसके ऊपर होते थे व्हील्स के निशान, पहियों के। और जो इसके ऊपर प्लेन्स होती थी, खांचे जो होते थे, वो होते थे लाल चिकनी मिट्टी के। अब उसके ऊपर स्ट्रिप
किसी में स्ट्रिप होती थी और किसी में स्ट्रिप नहीं होती थी। और जो इनके अंदर पेंट होता था, मैंने आपको पहले बताया कि रेड एंड ब्लैक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। अब हम बात करें तो यहाँ पर एक और पॉटरी मिली, उसको हम बोलते हैं पॉली क्रोम पॉटरी। अब ये छोटे छोटे बर्तन होते थे, छोटे छोटे वासेस होते थे, और इसको 3 रंगों से सजाते थे, रेड, ब्लैक और ग्रीन। इन कलर के होते थे जियोमेट्रिक पैटर्न। रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के होते थे जियोमेट्रिक पैटर्न। और इन पॉटरी के ऊपर सबसे कम अगर कोई रंग यूज होते थे तो एक तो होता था वाइट और एक होता था येलो। अगर सबसे ज्यादा रंग की बात आई तो लाल, काला और हरा, और सबसे कम की बात आई तो सफेद और पीला सबसे कम यूज में होते थे। अब आगे थोड़ा बढ़े। और यहाँ पे क्या क्या मिला, पिक्चर्स मिली। पिक्चर्स किसकी, हाथी की, एलिफेंट की, राइनोसोरस की, टाइगर की, डियर की, भेड़ की, शीप की। और ये पिक्चर्स कहाँ बनी हुई थी, इन अ सील, मोहरों पे बनी हुई थी ये सब पिक्चर। और वो सील किसकी बनी हुई थी, टेराकोटा, सॉरी, ये सब पिक्चरें मोहरे पे बनी हुई थी। और साथ साथ इस सिविलाइजेशन में और क्या मिला, टेराकोटा आर्ट मिली, मिट्टी से बने हुए बर्तनों की कला, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं था। अब यहाँ तक कि हमने देखा कि क्या क्या सामान हमें मिला। अब हम देखेंगे साइट, उनकी लोकेशन और वो कहाँ पर फाइंडिंग हुई। साइट, उनकी लोकेशन और उनकी फाइंडिंग। अब पहली साइट आती है हमारी लोथल। कहाँ मिली, गुजरात में एक रिवर है भोगाव, भोगाव नदी कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर क्या मिला, डॉकयार्ड। दूसरी साइड है हमारी काली बंगन या काली बंगा, कहाँ पर मिली, घाघर नदी पर। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। राजस्थान क्या मिला, प्लफ्ड फील्ड, खेत जोतने वाला हल।
अगली साइड धोलावीरा। किसने खोजा था? आर.एस. बिष्ट ने। यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर मिला था इंक्रिप्शन। जिसमें क्या थे? 10 बड़े साइज के हड़प्पन स्क्रिप्ट थे। कहाँ मिला था? धोलावीरा में। अगली हमारी साइट है बनावली। ये कहाँ थी? ये थी फतेहाबाद में। कहाँ पर? हरियाणा। यहाँ पर मिला था टेराकोटा। अगली साइट हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कहाँ पर है? रवि नदी पर, रवि रिवर पर। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। अगला हमारा हस्तिनापुर। ये कहाँ पर था? गंगा रिवर। अगला हमारा नागार्जुन कोंडा। ये कहाँ पर था? कृष्णा रिवर में, कृष्णा नदी में। अगली हमारी साइट पैथान। ये कहाँ पर थी? गोदावरी नदी में। अगली हमारी नदी है रोपड़। ये कहाँ पर है? सतलज। कहाँ पर? पंजाब में। अगली हमारी साइट आलमगीरपुर। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगली हमारी साइट दाइमाबाद। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। अगली हमारी साइट राखीगढ़ी। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। अगली हमारी साइट मांडा। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट साइट रंगपुर। कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में। अगली हमारी साइट दधेरी। ये कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर? गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में पंजाब में कौन सी साइट है? दधेड़ी। अगली हमारी साइट
चन्हू दाड़ो कहाँ पर है? सिंध में, सिंधु नदी पर। और चन्नू दाड़ू के बारे में अगर हम बात करें, इसको फाइंड किया था J.H. मके ने। ये जो मैं आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज इन पर फोकस करें। अगली साइड मोहन जोदाड़ो कहाँ पर? सिंध पर। अगली साइड सरकोताड़ा कहाँ पर? गुजरात में। और सरकोताड़ा को फाइंड करने वाले कौन थे? सरकोताड़ा को फाइंड करने वाले थे J.P. जोशी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अभी हमने डिस्कस किया एंशियंट साइट और उनकी लोकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली सभ्यता के बारे में, और हमारी अगली सभ्यता है मोहनजोदाड़ो। हमारी अगली सभ्यता मोहनजोदाड़ो। कहाँ पर लोकेशन है? सिंध में। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और अगर हम इसकी एक्चुअल लोकेशन बात करें तो ये है राइट साइड ऑफ सिंध में। अब यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है? एविडेंस ऑफ वेल्स, कुएं के साक्ष्य। दूसरी चीज हमें क्या मिली है? बाथिंग एरिया और ड्रेनेज सिस्टम इन एवरी हाउस। हर घर में क्या? बाथिंग एरिया, और हर घर में क्या? ड्रेनेज सिस्टम। हर घर के अंदर। अगली चीज हमें क्या मिली है? वाटर वेस्ट was led to well built brick system। मतलब जो बेकार पानी होता था उसको भी सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, वो मोहनजोदाड़ो के दौरान होता था। और हमें क्या मिला? हल, प्लव्ड फील्ड, हल वाली जमीन was the most important discovery। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी कौन सी साइड की? मोहनजोदाड़ो की साइड की। और ये हमें कहाँ मिली थी? ये हमें मिली थी कलीबंगन में। कलीबंगन में हमें मिली थी प्लफ्ड फील्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है मोहनजोदाड़ो के टाइम की। और हमें क्या मिला था? हमें मिला था बुल सील। आगे बढ़ते हैं। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना था, लेकिन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें और कुछ चीजें मिली थी, या हम इसको और किसी तरीके से भी जानते हैं। और वो क्या क्या चीजें थी वो मैंने आपको अपने अभी पीछे वाले सेशन में बता दिया है। अब हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने रोडें बनाई, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जो कि मैंने आपको पहले
बता दिया है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली साइट धोलावीरा की। कहाँ पर है? गुजरात में। एक्चुअल लोकेशन क्या है? रण ऑफ कच्छ में। क्या मिला है यहाँ पे? एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। पत्थर से बने हुए आर्किटेक्चर के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? धोलावीरा में। सेकंड लार्जेस्ट साइट है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की। और पहली कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गिरी है फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट है धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। किसने इसको फाउंड किया था? फाउंड करने वाले थे RS बिस्ट। कब किया था? 1992 में। यहाँ पर क्या मिले थे? यहाँ पर मिले थे ग्रेट बाथ, नहाने के बड़े बड़े तालाब या नहाने के बड़े बड़े सरोवर। उनकी डायमेंशन क्या थी? 7 मीटर। और क्या मिले थे? रिजर्वायर। उनकी डायमेंशन क्या थी? 79 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मकान बने हुए थे, टाउन बने हुए थे, शहर बने हुए थे, उनको 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग क्या थे? पहला भाग फोर्ट, किला। दूसरा भाग सेंट्रल टाउन, केंद्रीय शहर। और तीसरा लोअर टाउन, निचला शहर। 3 भागों में टाउन को बांटा गया था। कहाँ पर? धोलीवारा की साइड पर। धोलीवारा पर। अगली हमारी साइट है सुनौली। ये कहाँ पर है? बड़ौत डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बागपत में। सुनौली साइट है, बड़ौत डिस्ट्रिक्ट है और बागपत उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या मिला? 125 ग्रेव मिली, जो कि किससे संबंधित थी? वो संबंधित थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और क्या मिला? इनकी डायरेक्शन क्या थी ग्रेव्स की? नॉर्थ टू साउथ। इनकी लोकेशन थी ग्रेव्स की जो मिली है सोनोली में, नॉर्थ टू साउथ। और इनमें किसी किसी में ग्रेव्स में हड्डियां मिली है जानवरों की।
जानवरों की हड्डियां मिली है, कॉपर मिला है, गोल्ड मिला है और चूड़ियां मिली है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम एक आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं इस सिविलाइजेशन का। सर जॉन मार्शल के बारे में। अब हालांकि मैंने जब स्टोन एज करवाया था तब भी इनके बारे में जिक्र किया था, आज फिर से थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। इन्होंने अब ये जो थे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे 1902 से 28 के बीच में। अब इन्होंने क्या फाइंड किया था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हैं वो क्या करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग क्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके एक रुद्र अवतार की पूजा करते हैं और एक पशुपतिनाथ के अवतार की पूजा करते हैं। कौन करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। किसकी, शिव की, रुद्र अवतार की और पशुपतिनाथ की। और पशुपतिनाथ को 3 फेस गॉड माना गया है, 3 फेस गॉड। और इनकी क्या पोजीशन बताई है, इनकी बताई है योगिक पोस्चर में। ये योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें ये आपके सपोज पशुपतिनाथ जी हैं। अगर हम बात करें इनके लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इन लेफ्ट साइड में खड़े हैं एलिफेंट और टाइगर। और अगर हम बात करें राइट साइड की तो राइट साइड पे खड़ा है इनके बफेलो और राइनो। यहाँ तक मैंने आपको आज बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज तक के आए हुए MCQs के बेस पर हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।